कर्नाटक के बेंगलुरु में एक परिवार जिसमें शशिकला और उनकी माँ शांता कुमारी और शशिकला का बेटा संजय वासुदेव रहा करते थे। संजय एकदम शरीफ, सुलझा और मेहनती लड़का था। उसका पूरा फोकस अपने करियर पे रहता था। संजय ने 10वीं-12वीं में 90% से ऊपर स्कोर किया। संजय एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनना चाहता था। 12th के बाद वह एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा, साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। शांता कुमारी थोड़ी पुराने ख्यालों की थी। वह नहीं चाहती थी कि घर में बाहर का सामान आए खाने का। इस बात पर उनके घर में कभी कभी बहस होती थी शांता की उनकी बेटी और पोते से। शांता कुमारी की उम्र लगभग 70 साल थी। अगस्त 2016 में एक दिन अचानक शांता कुमारी गायब हो जाती हैं। आस पड़ोस के शशिकला से पूछने पर उसने कहा कर्नाटक में उनका छोटा भाई रहता है, वो वहाँ गई हुई हैं। इसके बाद शांता कुमारी किसी को भी देखने को नहीं मिली। फरवरी 2017 शशिकला ने अपने ओनर नवीन से 2 लाख रुपए उधार मांगे। संजय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसकी फीस के लिए पहले भी शशिकला ने पैसे मांगे थे उधार, जिसको बाद में उसने दे दिए थे। तो ये कोई नई बात नहीं थी। नवीन ने 50,000 ट्रांसफ़र किए। उसने कहा अभी इतने कर दे रहा हूँ और बाद में कर दूंगा। पैसे लेने के अगले ही दिन शशिकला और उनका बेटा संजय ताला लगाकर कहीं चले गए। शुरुआत में आस पड़ोस और उनके ओनर नवीन को लगा कि गए होंगे अपने रिश्तेदार के यहाँ या कहीं गए होंगे। मई महीने में आसपास शशिकला के घर से बदबू आने लगी। पहले तो लोगों को लगा कि कोई चूहा या कोई सामान सड़ रहा होगा, लेकिन ये बदबू हर दिन बढ़ने लगी। पड़ोसियों के कहने पर नवीन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस शशिकला का घर का ताला तोड़ती है। घर में एंटर करने पर बदबू और तेज हो गई। अंदर जाकर सारे रूम को चेक किया गया, कमरे में रखे सारे सामानों को भी चेक किया गया, लेकिन उस घर में कोई चीज़ सस्पिशियस नहीं मिली। तभी अचानक नवीन की निगाह एक दीवार पर पड़ी। नवीन ने पुलिस को बताया कि पहले यहाँ सीमेंट की अलमारी थी, वह नहीं है। अब पुलिस द्वारा चेक करने पर उस पर चढ़ी परतों से कंफर्म हुआ कि ये रिसेंट की बनी हुई है। इसके बाद मजदूर बुलाए गए, वह दीवार को तोड़ा गया। तभी अलमारी दिखी जिसके अंदर ब्लू कलर की ड्रम दिखी, जिसके ऊपर सीमेंट की लेयर बनी थी। ड्रम अलमारी से निकाला गया। सीमेंट की परत को हटाने पर ड्रम के अंदर लाश मिली। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पता चला कि यह लाश 9 महीने पुरानी है, लगभग अगस्त माह की। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि यह शांता कुमारी यहाँ रहती थी, जो कि लगभग अगस्त से ही नहीं दिख रही हैं। शशिकला के आस पड़ोस में कुछ लोग इनके गांव के बारे में भी जानते थे। पुलिस को गांव का पता लगा, वे वहां गए। पता करने पे तो वहां शशिकला के रिश्तेदारों को नहीं पता था। उन्होंने कहा कई महीनों से हमारे टच में नहीं है, फ़ोन भी उनका बंद आ रहा है। पोस्टमार्टम में उम्र का पता लगने के बाद ये कंफर्म हो गया कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि शांता कुमारी की है। संजय और उसकी मां दोनों के नंबर की डिटेल निकाली गई। संजय के मोबाइल में एक नंबर मिला जिस पर उसकी काफ़ी बात होती थी। उसकी डिटेल से पता चला कि वह नमदीस है। यह संजय के कॉलेज का दोस्त था। नमदीस ने कहा मैंने बस लाश को दीवार में रखने में मदद किया था, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। इस केस को सॉल्व करते करते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद फिर एक बार सारे रिश्तेदारों से पूछताछ किया गया कि शायद वो दोनों किसी से कांटेक्ट किए हों, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। पुलिस ऑफिसर को लगा शायद वो यहाँ से चले गए हैं और अपनी ज़िंदगी को छुपते छिपाते कहीं जी रहे होंगे।
लेकिन वह कमाने के लिए कहीं तो कुछ ही कर ही रहे होंगे। और आजकल तो बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ नहीं होता। आधार कार्ड ऑफिस में ये पूछते हैं कि ये आधार नंबर कहीं यूज़ हुआ है। बेंगलोर और इनके बाहर भी चेक किया जाता है। तभी एक दिन आधार कार्ड ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिलती है कि यह आधार कार्ड महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बैंक अकाउंट खोलने के लिए यूज़ किया गया है। बैंक के ब्रांच से पता चला यह संजय के नाम का अकाउंट है। जिसके बाद पुलिस बैंक से एड्रेस लेकर एड्रेस पर पहुंचती है तो दोनों शशिकला और संजय वहां मिलते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 2016 अगस्त में तीसरे हफ्ते में लगभग संजय पार्ट टाइम जॉब और कॉलेज करने के बाद घर गोभी मंचूरियन लेकर जाता है रात के खाने के लिए। दादी को ये बात पसंद नहीं थी कि बाहर से खाना आए। धीरे धीरे इस बात पर बहस शुरू होने लगती है। बहस होते होते ये बात इतनी बढ़ जाती है कि दादी ने शशिकला को थप्पड़ मारा। तभी गुस्से में संजय ने गले को दबाया और शांता कुमारी वहीं दम तोड़ दी थी। फिर वे दोस्त की मदद से ड्रम में रखकर अलमारी में रखकर सीमेंट की लेयर चढ़ा देते हैं। शुरुआत के दिनों में हल्की स्मेल आती थी। शशिकला और संजय परफ्यूम लगाते थे और कमरे में भी छिड़काव करते थे। धीरे धीरे बदबू दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जिसके बाद वे वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। संजय एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन इस क्राइम की वजह से वह मुंबई में सप्लायर का काम किया करता था। उसे डर था कि कहीं वो बड़े बड़े कंपनियों में पकड़ा ना जाए। आज की घटना के बारे में क्या कहना है, टेल इन द कमेंट बॉक्स। ये फोटोज शशिकला, शांता कुमारी और संजय और उसका दोस्त अंदीश का है।